हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किरचॉफ का लूप रूल। तो किरचॉफ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, अकॉर्डिंग टू इट द algebraic sum of potential changes in a closed loop is ज़ीरो। मतलब अगर हमारे पास एक लूप है और हम उसमें v पोटेंशियल चेंजेस को ऐड कर रहे हैं तो वो ज़ीरो होगा। जैसे कि हमारे पास एक बैटरी है, रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस और एक नेटवर्क एक लूप बना रहा है। इसमें नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब सपोज़ करते हैं कि इस पे पोटेंशियल चेंज V1 है, रेजिस्टेंस पे V2 और इस पे V3। मतलब अगर हम इधर वोल्ट मीटर लगाते हैं तो V1 रीड करेगा, इस पे अगर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो V2 रीड करेगा और इस पे अगर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो V3 रीड करेगा। तो अब अगर हम लोग इसके पोटेंशियल चेंजेस को ऐड करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। जैसे अगर इस पे V1 वोल्ट है, इस पे V2 वोल्ट है, इस पे V3 वोल्ट है, तो उन तीनों का सम कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे ये 2 है, ये 3 है, 3 + 2 5, तो ये -5 होगा। 2 + 3 -5, तो पूरा सम करके हमारे पास ज़ीरो आएगा। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं कि समेशन वी आई ज़ीरो क्यों होता है। तो इसका रीज़न है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। कुछ फील्ड्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वर्क डन इन क्लोज पाथ उन पे ज़ीरो आता है। तो वर्क डन इन क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो इन इट। तो जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास, हम इस पॉइंट से स्टार्ट हुए चलना और इस पॉइंट से मूव करते करते हमने पूरा पाथ अगर हमने कवर किया, तो अगर हम पूरा पाथ कवर करेंगे तो हम लोग देखेंगे, हम यहाँ से मूव करते करते वापस आए तो पॉइंट पी से हम लोग मूव करते करते वापस पॉइंट पी पे आ गए, तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो। ऐसी फील्ड्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की होती है। अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। तो अगर हम लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो साइन कन्वेंशन एक्चुअली हमारे पास रूल है, तो ये हम लोगों को हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू फाइंड the sign of potential changes or potential change when we apply लूप रूल। तो जब भी हम लूप रूल अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल चेंज को निकालने में ये हम लोगों को हेल्प करेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए हम लोग पोटेंशियल चेंज निकालते हैं। हम लोग दो ही चीज़ों के लिए पोटेंशियल चेंज निकालेंगे, एक रेजिस्टेंस के लिए और दूसरा हम लोग बैटरी के लिए निकालेंगे। तो हम लोग रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं कि किस तरीके से पोटेंशियल चेंज आएगा। तो फॉर इंस्टेंस कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इस पे हमारा ये एक पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास 2 एम्पियर है और वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट वर्ड। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम का। तो अब हम लोगों को पोटेंशियल चेंज निकालना है वी ए बी का मतलब है अगर हम ए से बी की तरफ को गए तो कितना चेंज आएगा। तो हम लोगों को पता है वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस होता है V = IR। तो I 2 है और ये 3 है, तो दैट मीन्स 2 × 3 दैट शुड बी इक्वल टू 6। बट अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास साइन क्या आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज निकाल रहे हैं। ए बी इज़ अलोंग करंट। तो जब हमारे पास अलोंग करंट होता है तो हमारे पास साइन आता है माइनस का। तो यहाँ पे आएगा -6 वोल्ट्स। और अगर हम ऑपोजिट टू करंट निकाल रहे हैं, सपोज़ करते हैं VBA जाते हैं, हम पोटेंशियल चेंज B to A निकाल रहे थे, तो वो भी 2 × 3 ही आता, बट वो +2 × 3 होता। तो दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू +6। तो ये होगा
ऑपोजिट टू करंट। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन, करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा प्लस साइन। अब इसका रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक माउंटेन है, और यहाँ से एक रिवर फ्लो हो रही है। ये रिवर है, ठीक है। तो ये नीचे को रिवर करंट है हमारा, इसको आई मान लेते हैं कि ये आई है हमारा जो करंट नीचे जा रहा है, की तरफ जा रहा है। तो सपोज़ करते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे हाइट की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो पॉइंट है ये ए, ये है बी, और हम जा रहे हैं, ये करंट हमारा डाउनवर्ड है। तो अगर हम लोग रिवर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, सपोज़ करो आपके पास एक बोट है और आप करंट की डायरेक्शन में, रिवर जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है आप उस डायरेक्शन में जाते हैं, तो आप लोग ये देखेंगे कि आपकी जो हाइट है, आप थोड़े टाइम बाद नीचे पहुंचेंगे, आप की जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे हुई है। तो मतलब एच जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर आप अलोंग करंट जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, अलोंग रिवर करंट, तो एच जो है वो नेगेटिव होता है, तो एच इज़ माइनस। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप पानी के बहाव के साथ जा रहे हैं तो आप माउंटेन में नीचे चले जाएंगे, और अगर आप ऑपोजिट टू रिवर करंट जाएंगे तो आपकी हाइट पर पहुंच जाएंगे, आप ए पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। रिवर से, मोटर बोट से जा रहे हैं तो आप ए पे पहुंच जाएंगे। तो एच भी, पोटेंशियल भी कुछ इसी तरीके से है, हाइट की तरीके से है। तो अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट को हम लोग हायर पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे ये ए पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम पोटेंशियल को कुछ इसी तरीके से समझते हैं कि जो ए पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल है, दैट मीन्स एट हायर हाइट, और जो लोअर पोटेंशियल है नेगेटिव, वो एक लोअर हाइट पे है। तो आप हायर हाइट टू लोअर हाइट जा रहे हैं, जैसे माउंटेन में नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। रेजिस्टेंस के जब आप बाद हम ऑपोजिट लोग जाएंगे निकालते हैं तो प्लस पोटेंशियल चेंज इन अ बैटरी। अब हम देख रहे हैं कि बैटरी और सेल में पोटेंशियल चेंजेस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैटरी या सेल के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट मैटर नहीं करता, तो उसमें करंट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सपोज़ हमारे पास एक सेल है एंड इट इज़ ऑफ 5 वोल्ट, और ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी। अब सपोज़ करते हैं हम लोग वी ए बी कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जा रहे हैं ए टू बी। अब हम लोगों को पता है कि ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं, तो हम जा रहे हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ को। मतलब चेंज आएगा 5 वोल्ट का, बट ए टू बी द साइन शुड बी माइनस। तो ये वाला हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, ये लोअर पोटेंशियल नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव एंड की तरफ को जा रहे हैं तो हमारे पास -5 आ रहा है, और अगर हम वी बी टू ए जाते हैं तो हमारे पास, अब हम पॉजिटिव एंड की तरफ को जा रहे हैं इसलिए हमारे पास वहाँ पे +5 आएगा। तो एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि अगर हम हायर टू शॉर्टर बार जा रहे हैं, अगर साइन नहीं दिए तो ये देखेंगे कि अगर बार की लेंथ कम हो रही है, हम ए टू बी जा रहे हैं तो बार की लेंथ कम हो रही है तो माइनस साइन, बी टू ए जा रहे हैं तो बार की लेंथ बढ़ रही है तो प्लस साइन। तो ऑब्वियसली यूनिट वोल्ट आ जाएगा, बट यस यहाँ पे साइन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो देखते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज़ करो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो करंट की डायरेक्शन में अलोंग साइन माइनस साइन लेंगे और अपोजिट। तो इसमें हमें आई से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आई चाहे लेफ़्ट साइड हो रहा है या राइट साइड हो रहा है, उससे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम सिर्फ देखेंगे कि हायर पोटेंशियल कहाँ पे है या लोअर पोटेंशियल कहाँ पे है।